मूवी के स्टार्ट में हम अलाइजा को देखते हैं जो कि गूंगी होती है क्योंकि किसी ने बचपन में उसे टॉर्चर किया होता है। इस वजह से उसके वोकल पार्ट को निकालना पड़ गया होता है। अलाइजा के इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है और वो पूरी तरीके से अकेली होती है। वो जाती है अपने पड़ोसी जाइल्स के पास जो कि अलाइजा की तरीके ही अकेला इंसान होता है। अलाइजा के साथ वो अच्छे से बात करता है। इसके बाद अलाइजा वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो एक लैब में एज अ क्लीनर काम किया करती है जहाँ पे उसकी दोस्त जेंडा के अलावा कोई भी उसे पसंद नहीं किया करता था और सबकी नज़र में वो एक पागल लड़की होती है। अलाइजा और जेंडा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तभी उनके पास उनका सीनियर आता है और कहता है कि आज हमारे पास एक प्रीशियस चीज़ आने वाली है। तभी उनके पीछे से एक कंटेनर आता है जिसके अंदर कोई चीज़ होती है। अलाइजा उसे देखने की कोशिश करती है लेकिन तभी उस कंटेनर को वो लोग सेफ रूम में जाकर के बंद कर देते हैं। अब अगले दिन अलाइजा और जेंडा जब काम कर रहे होते हैं तभी उस सेफ रूम से अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं और उसके अंदर से कर्नल बाहर निकलते हैं। कर्नल काफ़ी घायल होते हैं और उनकी 2 उंगलियां कट गई होती हैं। इसके बाद कर्नल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब अलाइजा और जेंडा को ये काम मिलता है कि उन्हें उस सेफ रूम की सफाई करनी होगी। जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ खून पड़ा हुआ है और अलाइजा को वहाँ पे कर्नल की उंगलियां मिलती हैं। वो उन उंगलियों को अपनी दोस्त जेंडा को दिखाती है जिसके बाद जेंडा वहाँ से भागती है अपने सीनियर को लाने के लिए। इसके बाद अलाइजा जाती है उस कंटेनर के पास और उसके ऊपर हाथ रखती है। तभी उसके अंदर से वो क्रिएचर निकलता है। ये क्रिएचर इंसानों की तरीके 2 हाथ 2 पैर वाला होता है लेकिन इसकी स्किन का कलर और इसकी आंखें अलग ही तरीके की होती हैं। तभी वहाँ पे उनका सीनियर आ जाता है जिस वजह से वो क्रिएचर दोबारा पानी में घुस जाता है। अब अलाइजा इन सब के बारे में अपने साथी जाइल्स को बताती है। अब अगले दिन जाती है वो लंच के टाइम में उस क्रिएचर के पास अंडे लेकर के, लेकिन वो क्रिएचर बाहर नहीं आ रहा होता है। इसके बाद वो चम्मच से अंडे को बजाती है जिससे एक साउंड पैदा होता है और वो क्रिएचर बाहर आता है। अब वो अंडा छील करके क्रिएचर के आगे रख देती है। तभी वो क्रिएचर अंडा लेकर के पानी में वापस भाग जाता है। अब अलाइजा अंडा खा के वहां से चली जाती है। इस बीच अलाइजा से मिलने कर्नल आते हैं और वो उसे और जेंडा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा काम वहाँ क्लीनिंग करने का है, इसके अलावा कुछ भी मत करना। तुमने जिस चीज़ को देखा है वो काफ़ी खतरनाक है। उसको जहाँ से हम लेकर के आए हैं वहाँ से यहाँ पे आने तक उसने कभी भी कोऑपरेट नहीं किया है और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। लेकिन अलाइजा कर्नल की बातों को सीरियस नहीं लेती है और वो अगले दिन फिर लंच के टाइम में उस क्रिएचर के पास जाती है। इस बार वो अपने हाथ में म्यूजिक लेकर के जाती है और इसके साथ साथ लंच भी लेकर के जाती है। वहाँ पे वो अंडे रख देती है और म्यूजिक को बजा देती है जिसके बाद क्रिएचर बाहर आता है और वो खाना खाना शुरू कर देता है और अलाइजा अपने लंच को खा रही होती है। उसे उस क्रिएचर के साथ काफी अच्छा लग रहा होता है और धीमे धीमे वो दोनों साथ में समय बिताना शुरू कर देते हैं। एक दिन अलाइजा उस क्रिएचर के साथ समय बिता रही होती है, तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। अलाइजा उस क्रिएचर को पता ही नहीं होता है कि वहाँ पे कोई तीसरा भी खड़ा हुआ है। डॉक्टर एक रशियन एजेंट होता है और उसके साथ साथ वो अमेरिकन कंपनी में काम भी कर रहा होता है, लेकिन इसके बारे में अमेरिकन को पता ही नहीं होता है। डॉक्टर पहुंचता है अपनी एम्बेसी के पास और उनको इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चाहता था कि इस क्रिएचर को यहाँ से आजाद करा दिया जाए। भी एक दिन अलाइजा जाती है क्रिएचर के पास और वो देखती है कि क्रिएचर काफी ज्यादा घायल है और उसके गले में एक चैन बंधी हुई है। उसके पास चॉक स्टिक रखी हुई है। तभी वहाँ पे आवाज आने लगती है। वो जाकर के दीवार के पीछे छुप जाती है और देखती है कि वहाँ पे कर्नल आया है और वो उस स्टिक से उस क्रिएचर को टॉर्चर करता है। तभी वहाँ पे जनरल आ जाते हैं और वो क्रिएचर को देख करके कहते हैं कि मुझे तो लगा था काफी छोटा होगा लेकिन ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। कर्नल बताता है कि इसको हम लोग अमेज़न से लेकर के आए हैं और वहाँ के लोग इसकी पूजा किया करते थे और उसे फल फ्रूट दिया करते थे खाने के लिए, बदले में ये भी उनके लिए कुछ किया करता था, ऐसा उन लोगों ने मुझे बताया है। जिसके बाद जनरल कहते हैं कि अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें इसकी चीरफाड़ करनी होगी। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, ना कि इसकी चीरफाड़ करनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिएचर 2 जगह से सांस लेता है। ये नाक से भी सांस लेता है और उसके पीठ के पास गिल्स भी हैं। ये काफ़ी अनमोल है और अगर हम इसे ऐसे मार देंगे तो हो सकता है कि हम इसके बारे में कुछ जान ही ना पाएं। तभी जनरल उसे कहता है कि तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं जो भी चाहूँ मैं उस क्रिएचर के साथ कर सकता हूँ। अब डॉक्टर उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो लोग डॉक्टर की बात नहीं मानते हैं और इसके बाद उसे ऑर्डर दे देते हैं कि हम थोड़े दिन में इस क्रिएचर की चीरफाड़ करेंगे। थोड़ी दूरी पर अलाइजा सब कुछ सुन रही होती है और वो काफ़ी घबरा जाती है। वो भाग करके जाती है जाइल्स के पास और उससे कहती है कि हमें उस क्रिएचर को बचाना चाहिए, जहाँ पे जाइल्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन हम जिनके खिलाफ जा रहे हैं वो सरकार है और उनको हम नहीं हरा सकते हैं। जिसके बाद वो उसको मना करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जाइल्स को काफ़ी बुरा लगता है और वो वापस आकर के अलाइजा से कहता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। अब इसके बाद अलाइजा जाती है लैब में और वहाँ पहुँचते ही वो सभी कैमरास का फेस ऊपर कर देती है कि वो कैमरास उसको कैप्चर ना कर सके क्रिएचर को वहाँ से गायब करते हुए। इसके बाद वो क्रिएचर के पास पहुँचती है जहाँ पे वो देखती है कि क्रिएचर के गले में चैन बंधी हुई है और वो उसे यहाँ से कैसे रिलीज कराए।
तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और वो उसको चाबी देता है, जिसकी हेल्प से वो क्रिएचर की जंजीर खोल देती है और क्रिएचर को वो एक डब्बे में भरती है जिसमें चारों तरफ टॉवल्स होती हैं। जब उसे लेकर के बाहर जा रही होती है तभी वहाँ पे उसकी दोस्त जेंडा आ जाती है। जेंडा जान जाती है कि एलाइजा के पास वो क्रिएचर है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, जहाँ पे एलाइजा उससे रिक्वेस्ट करती है और उससे कहती है कि अगर हम इस क्रिएचर को यहाँ से नहीं ले जाते हैं तो वो लोग इसे जान से मार देंगे। जिसके बाद वो उसकी हेल्प करने लगती है उस क्रिएचर को वहाँ से ले जाने में। बाहर जायल्स खड़े रहते हैं और वो गाड़ी को अंदर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका फेक आई कार्ड पकड़ में आ गया होता है। सोल्जर उनके ऊपर गन तान देता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और वो सोल्जर के गले में इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद उस क्रिएचर को उनकी गाड़ी में लोड कर दिया जाता है और जायल्स और एलाइजा वहाँ से भाग जाते हैं। कर्नल को इस बारे में पता चल जाता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक गाड़ी वहाँ से जा चुकी होती है और उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर तो यहाँ से जा चुका है। दूसरी ओर एलाइजा उस क्रिएचर को लेकर के एक बाथ टब के पास पहुंचती है और उसे पता चलता है कि इस क्रिएचर को जब हम पानी के बाहर रखते हैं तो ये क्रिएचर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। जब वो लोग उसे पानी में डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर ठीक हो जाता है। इसके बाद एलाइजा उस क्रिएचर से प्रॉमिस करती है कि वो 10 तारीख को उस क्रिएचर को रिवर में जाकर के छोड़ देगी और ऐसी आशंका है कि उस दिन बारिश होगी, इस वजह से उस क्रिएचर को बाहर ले जाने में दिक्कत भी नहीं होगी। कर्नल को एलाइजा के ऊपर शक ना हो, इस वजह से वो रोज अपने काम पे जाया करती थी और जब वो काम पे होती थी तो उस समय जायल्स उस क्रिएचर के ऊपर नजर रखे होता है। एक दिन जायल्स की आंख लग जाती है और वो सोने लगता है। तभी वो क्रिएचर मौका पा करके वहां से अंदर चला जाता है और वो जायल्स की बिल्ली को उठा करके खाने लगता है। जायल्स की जब आंख खुलती है तो वो क्रिएचर से कहते हैं कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, जिसके बाद क्रिएचर शर्मा करके वहां से भाग जाता है, लेकिन वो जायल्स को टच कर देता है और उतने में जायल्स को काफी बड़ी चोट लग जाती है। जब एलाइजा वापस आती है तो वो जायल्स को घायल देख करके काफी दुखी होती है। जायल्स उसे कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो एक क्रिएचर है और उसने गलती से ऐसा कुछ कर दिया है, जाओ और उसको ढूंढ के लाओ। एलाइजा उसे ढूंढने जाती है, जहाँ काफी देर ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर थिएटर में जाकर के छुप गया है। वो उसको लेकर के घर में आती है, जहाँ पे घायल अवस्था में देख करके जायल्स को क्रिएचर को काफी बुरा लगता है और वो जायल्स के सर पे हाथ रखता है और जायल्स से भी कहता है कि वो भी ऐसा ही करे। इसके बाद वो जायल्स के घाव को पकड़ता है और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब जायल्स की आंख खुलती है तो वो अपने घाव की पट्टी हटाते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि उस क्रिएचर की वजह से उनकी चोट ठीक हो चुकी है और वहीं दूसरी ओर उनके सर पे बाल भी आने लगे। इसका मतलब वो क्रिएचर काफी ज्यादा रहस्यमय शक्तियां अपने पास रखता है। वहीं दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि एलाइजा उस क्रिएचर की दूरियां खत्म हो चुकी हैं और वो लोग साथ में समय बिताने लगे। एलाइजा उस क्रिएचर को काफी ज्यादा पसंद करने लगी है और वो क्रिएचर भी एलाइजा को पसंद करता है। कर्नल के पास जनरल जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर दुनिया को पता चल गया कि तुमने उस क्रिएचर को यहाँ से खो दिया है तो तुम्हारी इमेज का कबाड़ा हो जाएगा और तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद कर्नल को शक होता है कि डॉक्टर ने ही उस क्रिएचर को गायब किया होगा। वो डॉक्टर का पीछा करता है और देखता है कि डॉक्टर कुछ लोगों से मिलने गया है। ये लोग रशियंस होते हैं और डॉक्टर भी उनसे रशियन में बात कर रहा होता है। इसके बाद ये लोग डॉक्टर को गोलियों से भून देते हैं। तभी कर्नल वहां पे आकर के उन रशियंस को मार देता है और यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर असल में एक एजेंट था और वो डबल एजेंट का काम कर रहा था। वो उससे पूछता है उस क्रिएचर के बारे में और उसे टॉर्चर करता है, जहाँ पे मरने से पहले डॉक्टर बस उससे इतना कहता है कि वो तो बस एक क्लीनर है और डॉक्टर की मौत हो जाती है। क्लीनर का नाम सुनते कर्नल को लगता है कि जेंडा ने उस क्रिएचर को गायब किया है। वो जाता है जेंडा के घर में और उससे क्रिएचर के बारे में पूछता है। जेंडा उसे कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन उसका हस्बैंड बता देता है कि क्रिएचर एलाइजा के पास है और उसने जेंडा को एलाइजा से बात करते हुए सुन लिया था। जिसके बाद कर्नल भागता है एलाइजा के घर की ओर। वहीं दूसरी ओर जेंडा फोन करके बता देती है एलाइजा को कि कर्नल तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है, तो उस क्रिएचर को लेकर के यहाँ से भाग जाओ। और हमें देखने को मिलता है कि आज 10 तारीख होती है और बाहर बारिश हो रही होती है। ये एक सुनहरा मौका होता है उस क्रिएचर को नदी के पास ले जाने का। जिसके बाद एलाइजा उस क्रिएचर को लेकर के नदी के पास निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर कर्नल जब एलाइजा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि बाथ टब में उस क्रिएचर के सबूत हैं और इसके साथ साथ वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। उसको नहीं पता होता है कि वो लोग कहाँ गए। तब वो कैलेंडर की तरफ देखता है तो वहाँ पे 10 तारीख के नीचे रिवर लिखा होता है और वो जान जाता है कि एलाइजा आज उस क्रिएचर को रिवर की ओर ले जा चुकी है। वो उसका पीछा करते करते रिवर के पास आ जाता है, जहाँ पे पोर्ट में हम देखते हैं कि एलाइजा और वो क्रिएचर काफी सैड होते हैं क्योंकि वो दोनों दूर होने वाले होते हैं। इसलिए वो लोग वहाँ पे थोड़ी देर खड़े होकर के समय बिताते हैं। तभी वहाँ पे कर्नल आ जाता है और वो जायल्स को एक जोरदार घूंसा मारता है और इसके बाद वो एलाइजा और क्रिएचर को गोली मारने लगता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे गिर जाते हैं, लेकिन उस क्रिएचर की मौत नहीं होती है और वो उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी पावर्स की हेल्प से वो अपने आप को हील कर लेता है। जब तक कर्नल अपनी गोली दोबारा लोड करता तब तक वहां पे वो क्रिएचर आ जाता है और कर्नल को जान से मार देता है। इसके बाद वो एलाइजा को अपनी गोद में लेता है और उसके साथ पानी में कूद जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि वो उसके गले के निशान पे हाथ रखता है और वो निशान गिल्स बन जाते हैं। एलाइजा जो बाहर सांस नहीं ले सकती, अब उसको गिल मिल चुके हैं और वो पानी में सांस ले सकती है। और इसके बाद एलाइजा और वो क्रिएचर पानी में अंदर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।